तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए थे, आप लोग यूट्यूब पे देखे भी होंगे। अगर आप इसका नोट बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। दोस्तों, आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए। मैं कमेंट बॉक्स देखता रहता हूँ और मैं आपके सवालों का, प्रश्नों का और आपके कन्फ्यूजन का मैं सॉल्यूशन करता रहूँगा। तो हम लोग बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और बच्चे देखिए यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जिनके पास प्रैक्टिस नहीं होता है वह यही गलती करते हैं। कह रहा है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर का योग ज्ञात कीजिए। यानी 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, क्योंकि हम हर एक चीज़ आपको टॉपिक भी बताएंगे, थियरी भी समझाएंगे और सॉल्यूशन भी कराएंगे, जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत न हो। सीधे सीधे आर्मी के एग्ज़ाम में आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, आर्मी के सेट का टारगेट उठाइएगा, उसमें जहाँ पे आर्मी वाला क्वेश्चन दिया रहता है वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राकृतिक संख्या निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, या ऐसे पूछा हुआ था कि प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, ऐसे क्वेश्चन दिया था। उसमें दिया था 0, 1, 2, -1, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जितनी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस गिनती का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस गिनती को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? यानी प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से होता है। 1, 2, 3 डैश 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 डैश, कहाँ तक? अनंत तक, जो हमारे क्लास का नाम है। ठीक है। आप अगर किसी को कोई सामान देते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग गांव की बात करें, 10 रजिया अगर किसी को चावल देना है तो पहले कैसे काउंट करते हैं? पहले 1 रजिया गिराते हैं, कहते हैं 0, उसके बाद कहते हैं 1, उसके बाद कहते हैं 2, तो ज़्यादा हो जाएगा ना। हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होकर के कहाँ पे जाके ख़त्म होती है? अनंत पर, जिसकी कोई सीमा न हो। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। समाप्त कहाँ से होती है? अनंत पे। पूछता है क्वेश्चन, आप ही के एग्जाम में पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो प्राकृतिक संख्या में अब तक कोई सबसे बड़ी संख्या बनी ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है और अनंत में कौन सी संख्या है? बनी ही नहीं है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या में पता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पता नहीं है। अब क्वेश्चन दिया है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्या करिए? योग निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए आप कैसे निकालते हैं। 1 घंटे का आपका पेपर होता है ना, 1 घंटे का पेपर होता है और बच्चे क्या करते हैं? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और बैठ के एग्जाम में जोड़ेंगे। तो सुबह से शाम हो जाएगा जोड़ने में आपको, सुबह से क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगा। क्योंकि पेपर हमारा 1 ही घंटे का है, तो सुबह से शाम जब एक ही प्रश्न में लगा देंगे तो आगे क्या करेंगे? बात समझ में आ रहा? तो इसको हम सॉल्व करने का एक छोटा सा फार्मूला बता रहे हैं। अगर जब भी लगातार, कैसी बात हो रही है? लगातार की बात करता है, लगातार, यानी जब भी वह प्राकृतिक संख्या की बात करता है तो प्राकृतिक संख्या लगातार ही होती है। उसमें अगर गैपिंग वाला भी पूछता है, मैं वो आगे वाले वीडियो में या जब भी होगा आपको बताऊंगा। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग बराबर क्या होता है? यानी क्या? प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो चूंकि पूछा है 1 से 100 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार पूछा है ना, फार्मूला होता है n गुणे n+1 बटे कितना? 2। यही हमारा फार्मूला होता है। अभी इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं 2-4 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन बताइएगा।
n अब कहेंगे सर यह n क्या है, n जो है हमारा अंतिम संख्या कितना है 100 है, तो हम क्या लिखेंगे 100 प्लस गुणे है ना यहाँ पे, गुणे 100 धन 1 बटे कितना 2। अब क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ तो कटेगा नहीं, यहीं कटेगा, इन दोनों का गुणा है, 2 से काटेंगे तो 100 का आधा 50, क्या हो जाएगा 50 गुणे 100 और 1 जोड़ेंगे 101, गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0, 5 का गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 में 0, 5 एकम 5, तो क्या ऑप्शन है आपके बुक में, तो ऑप्शन कितना है 5050। क्या कर रहा है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या करिए। इसी तरीके से आप इसका आंसर दीजिए, 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या का योग, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्या का योग, 1 से 30 तक प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, 20 से 50 तक प्राकृतिक संख्या का योग या 20 से 200 तक प्राकृतिक संख्या का योग, तब यहाँ पूछेगा तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, तो फिर दूसरा तरीका हो जाएगा। उसके लिए हम आगे बताएंगे, हम लोग हमारा सीरीज जो है हम उस सीरीज पे बात करते हैं। कह रहा है 180625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आज हम लोग वर्गमूल भी सीख लेंगे, और वर्गमूल भाग बीज से भी निकलता है, गुणनखंड बीज से भी निकलता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, भाग बीज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले वर्गमूल जब भी कहे तो लास्ट में चलिए क्या है 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 लिखा है, यानी 5 गुणे 5 करिए तो क्या आएगा 25 आएगा। इसके लास्ट में क्या है 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यानी हम कन्फर्म नहीं कर सकते कि इस चारों में से कौन सा आंसर है। लेकिन अगर यहाँ 5 नहीं दिया होता, यहाँ भी नहीं दिया होता, यहाँ भी नहीं दिया होता, केवल यहाँ 5 दिया होता, तो हमारा आंसर ही हो जाता। बात समझ में आ रहा है। तो जब है नहीं तो फिर हम इसको निकालना ही पड़ेगा। तो निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, हम भाग बीज से देखेंगे। 180625 180625 वर्गमूल निकालने का मेथड आप लोग यही समझ लीजिए, सबके लिए बता रहे हैं। पर सबसे पहले हम संख्या को इस तरीके से लिख लेते हैं, 180625 लिख लिया। पहला क्या है, पहला काम क्या करते हैं, इकाई के तरफ से, इकाई के तरफ से 2 का क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, लेकिन आपको वर्गमूल निकालना एकदम सिखा देंगे। बहुत बेसिक लेवल से चल रहा है, आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगे जहां से आपका कंपटीशन निकल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई के तरफ से क्या बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बना लीजिए, इकाई है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई इधर से है, 1 2 अंकों का जोड़ा बन गया। फिर 0 और 6 यह 2 अंक एक साथ, फिर और यह क्या है 2 अंक एक साथ, जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, अब हम एक ऐसा संख्या लेंगे जिसका उसी में गुणा करें तो 18 हो जाए। एग्जाम्पल के दूसरा नियम क्या है, एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या से गुणा होगा। हमेशा हम हर बार यहाँ भी जैसे बढ़ेंगे एक ही वही संख्या लेंगे, उसी का गुणा करेंगे। देख लेते कैसे है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है 18 है, हम एक संख्या लिए 2, कहें एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या से गुणा करेंगे। एक संख्या कितना लिया 2, तो किसका, इसी 2 का इसी में गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, यह कितना है 18 है, अभी बहुत कम है ना। फिर क्या करेंगे 3 लेंगे और गुणा करेंगे 3 से, तो क्या हो गया 3 तियाँ 9 अभी 18 से बहुत ही कम है। तो फिर अगला कोई संख्या अपने मन में सोचेंगे, 4 गुणे 4, 4 चौका 16 जो है वो 18 के करीब है, 18 के बराबर नहीं है
तो अभी इसको भी छोड़ेंगे, 5 गुणे 5 करेंगे, 5 पचे 25, 25 बताइए 18 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना, एकदम आर्मी का लेवल है। और मुझे पता है इसमें क्या दिक्कत होता है, बच्चे तो इतना जी जान से फिजिकल तैयार करते हैं, रिटर्न के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो ऐसे कोचिंग में जाते हैं जहाँ पे समझ में आता है कि बच्चे सब जानते हैं। हमको पता है वही बच्चे आर्मी के लिए दौड़ लगाते हैं जिनके घर में क्या है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे गरीबी होता है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिजिकल ठीक होता है तो बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल में लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको धैर्य के साथ देखिएगा। चैनल विशेषकर इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, किसी दूसरे के लिए नहीं बनाया गया। अगर दूसरा चाहे देखना तो देख जाए, उनको मटेरियल मिलेगा, इसमें बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो आपको हमने क्या बताया, 4 चौका 16 लिखा तो 16 18 से कम है, और 5 पचे 25 लिखा तो 25 18 से क्या है, ज़्यादा है। 16 18 से कम है, 25 18 से ज़्यादा, तो हम 25 नहीं ले सकते, कम लेंगे, इसके बराबर लेंगे, लेकिन क्या नहीं लेंगे, इससे बड़ा नहीं लेंगे। तो कौन सा अंक लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 या 4 लिखेंगे। तो यहाँ 4 लिखा, उत्तर के लिए हम एक 4 ऊपर लिखते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है, इसी 4 को इसके नीचे भी लिखते हैं और एक लाइन खींचेंगे, गुणा करिए, 4 चौका 16 हमने गुणा किया था तो 16 इसके नीचे लिखा। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो ब्रैकेट के इस साइड में है 4 और 4 जहाँ लिखा है, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मान यहाँ गुणा करके जो आया है वह अंदर लिखते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। अंदर वाले मान को क्या करेंगे, इसको हम घटाते हैं। तो ध्यान दीजिए, 8 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यह चीज़ क्या हो गया, यहाँ से कट जाएगा क्योंकि 1 में से घट जाएगा। ऊपर से कभी भी हम 1 नहीं उतारेंगे, 1 अंक नहीं उतारेंगे, भाग की तरह नहीं। कितने अंक उतारेंगे, 2 अंक उतारेंगे। इसीलिए 2 2 का जोड़ा बना हुआ है, 0 और 6, यानी कितना आ गया, 206। हम देखते जाएंगे, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कोई भी आंसर हो सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं क्या कि 206 आ गया। यहाँ 8 है ना, हमने कहा था कि कोई एक संख्या लेंगे। अब हमको संख्या लेने की ज़रूरत नहीं, संख्या अब हमको मिल गई। क्या मिला, संख्या देखिए क्या मिला है, 8 मिला है। अब हम 8 यहाँ लिखेंगे। अब कोई संख्या देखिए, ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या से गुणा होगा। तो 8 तो पहले से है, एक संख्या हमने 2 लिया और उस 2 का जिसका उसी संख्या से गुणा होगा, यानी पुनः इस 2 का हम गुणा करेंगे इस 82 में। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164, इससे बहुत कम है। फिर हमारा एक संख्या 8 पहले से मिला हुआ है, 2 वाला बहुत कम आया तो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। गुणा करेंगे किससे, 3 से, 3 3 9, 3 बटे 24 1 25। या क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, या वाला हम नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, यही वाला मान लेंगे। तो कोई बात नहीं है, रख दीजिए। यहाँ पे कितना रखेंगे, 2, यहाँ पे कितना रखेंगे, 2, इसके नीचे भी हम रखेंगे 2। इसका गुणा किया था तो 100 क्या आया था, 64 आया था। ध्यान से देखिए ऑप्शन से, 4 के बाद 3, 4 के बाद यहाँ 2, 4 के बाद यहाँ 6, 4 के बाद यहाँ 1, यानी हमारा आंसर मिल गया। आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है, हम लोग क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, इसलिए हमको ऑप्शन के साथ, चालाकी के साथ चलना है। हमारा आंसर मिल गया, क्या यह आंसर सही है उसको चेक करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आगे की प्रक्रिया, और आपको सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, आंसर हमारा क्या हो गया, 425, क्योंकि देखिए 4 आया था, यहाँ भी 4 आया, दूसरे बार यहाँ 2 आया तो यहाँ क्या है, 3 है, यह हमारा आंसर नहीं होगा। 2 आया है, यहाँ पे 2 है, यह हमारा आंसर हो सकता है। 6 अभी कहीं आया नहीं है, 6 ये भी नहीं होगा। 1 आया नहीं है, ये भी नहीं होगा। जब ये 3 ऑप्शन गायब तो एक ही ऑप्शन बताना, चारों में से वही हमारा सही हो जाएगा। पास समझ में आ रहा है। तो आपको इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से बताऊंगा कि आपको वहाँ पे कितने कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कर पाएँ, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 2 4, 8 यहाँ उतार दिए, इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे देखिए 10 में यह हासिल लेगा, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। उसके बाद यह तो कैंसिल हो गया,
2 अंक यहाँ 25 बचा है, यहाँ पे क्या कर लेंगे 25। ध्यान से देखिए लास्ट में कितना है 5 है, और 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसका उसी में गुणा करें तो 5 आता लास्ट में, 5 25 25। तो हमारे पास पहले से संख्या कितना मौजूद है 80 4 84 मौजूद है। कह रहा एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या से गुणा होगा। तो एक संख्या हमने 5 लिया तो उसी संख्या से यानी 5 से गुणा करेंगे, 5 पचे 25, हासिल कितना आया 2, 5 चौका 20 2 22, 8 पचे 40 और 4 22, 8 पचे 40 2 42, तो कितना आ गया देख लीजिए उसी के बराबर आ गया। तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 2 2 5, या कैंसिल हो गया। यहाँ संख्या बचा है, संख्या नहीं बचा तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो देख लीजिए 425 आपका आंसर आ गया। तो हमको एग्जाम में उतना नहीं करना है, एग्जाम में चालाकी से करना, अभी आपको और चालाकी करना यहाँ पे सिखाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें क्योंकि इस जगह नहीं है, बोर्ड डिजिटल नहीं है कि आपको हम क्या करें उस पर डायरेक्ट सवाल लिख पाएँ, लेकिन आपके लिए है सीखना है, आपको जहाँ से सीखने को मिल जाए। इससे आसान तरीके से आपको इस एरिया में कोई नहीं बताएगा बाबू, इस बात को समझ लीजिएगा, मान भी लीजिएगा, क्योंकि आप लोग घूम चुके हैं पूरे महाराजगंज में कौन कैसे पढ़ाता है। समझ लीजिए एक तरह का डेमो भी है, और मैं जैसे ही ऑफलाइन क्लास चालू होगा आर्मी स्पेशल बैच लॉन्च करूंगा जिसमें केवल आर्मी के क्वेश्चन कराए जाएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या रहा, कह रहा है 3 कड़ी में 512 का मान ज्ञात कीजिए। 3 कड़ी में किसका 512 का मान ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिए 3 कड़ी में 512, 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब होता है जोड़ा, कितने का 3 का, इसका मतलब घनमूल निकालना है। जोड़ा है 3 का मतलब यहाँ 3 लिखा है तो 3 का जोड़ा लगाना है, 4 लिखा रहेगा 4 का जोड़ा लगाना होगा, 5 लिखा रहेगा तो 5 का जोड़ा लगाना होगा। हम क्या करेंगे इस 512 को आराम से पहले हम काटना चालू करेंगे। इस तरह तो सब लोग काटे होंगे, नहीं काटे होंगे तो हम बिल्कुल सिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से काटिए, 3 से काटिए, 5 से काटिए, 4 से मत काटिए क्योंकि जो संख्या 2 से कटेगी वह 4 से भी कट सकती है। 5 से हो गया, 7 से हो गया, 11 से हो गया, 13 से, यानी अभाज्य संख्या से आपको काटना है। किससे काटना है, अभाज्य संख्या से, भाज्य संख्या से नहीं काटना है। 2 से काटेंगे यानी 512 में 2 का भाग दीजिए, भाग भी सिखाएंगे, गुणा भी सिखाएंगे, जोड़ भी सिखाएंगे। अगर जो भी आपको नहीं आता है, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बोलिए सर हमको गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता, जोड़ नहीं आता, हम वो सारे चीज़ें आपको सिखाएंगे एक एक करके, ठीक है। 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, कितना आएगा 5 में से 4 गया 1 उतारेंगे, एक ही अंक उतारेंगे, अब भाग दे रहे हैं, वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं। 5 2 का पहाड़ा, 5 दूना 10, 1 आया 2, 2 छक्के 12, कितना आ गया 256। आप लोगों को मैं इसको क्लास में इतना अच्छा से बता दूंगा ऑफलाइन क्लास में कि आपको इतने करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सीख लीजिए। 2 से फिर काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 और फिर 2 से काटेंगे 1। यहाँ पे कितना है 3, कितने का जोड़ा लगाना है 3 का, 1 2 3 को एक साथ, 3 को एक साथ, 3 को एक साथ। इस तीनों में से एक एक निकालेंगे, इस तीनों में से 1 2 गुणा करेंगे, इन तीनों में से 1 गुणा करेंगे, इन तीनों में से कितना 1 गुणा कर दे, गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 मत कर दीजिए, 2 2 4 2 6 नहीं, गुणा करना है। 2 का गुणा 2 में 4, 4 का गुणा 2 में 8, आंसर क्या आएगा 8। ऑप्शन में देखिए 9 दिया है, 12 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, नहीं दिया है, तो हमारा क्या होगा इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
आपके लाइक से हमको थोड़ा सा मनोबल मिलता है कि कम से कम बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को। और हमारा ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा तब भी ये क्वेश्चन का सीरीज चालू ही रहेगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का कराऊंगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन 51 के घाते 2 ऋण 49 के घाते 2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। क्या दिया है? 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। बच्चे क्या जानते हैं? स्क्वायर का मतलब गुणा, इसका मतलब क्या? 51 गुणे 51 गुणा करिए। फिर क्या है? 49 के घाते 2 का मतलब 49 गुणे 49, फिर गुणा करिए, दोनों को घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। बात सही है, आ जाएगा। लेकिन कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट लग ही जाएगा करने में आपको। हम इसको आसान तरीके से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना घात है? 2 घात है। यहाँ पे क्या है? माइनस है। यहाँ पे क्या है? 2 घात है। 2 घात है, 2 घात है, बीच में माइनस है। जब भी माइनस होगा, जब भी बीच में माइनस होगा, दोनों के घाते 2 होगा। यानी इसका मतलब है a के घाते 2 माइनस b के घाते 2। यानी a के घाते 2 माइनस b के घाते 2 आप लोग पढ़े होंगे, a माइनस b, और दूसरे में कोष्टक में a प्लस b। बस इतना सा आसान तरीका, कुछ नहीं करना। a के जगह पे कितना रखेंगे? 51, माइनस b के जगह पे कितना है? 49। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, a के जगह पे 51 प्लस b के जगह पे कितना है? 49। 51 में से 49 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 गुणे 51 और 49 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 100। 2 और 100 का गुणा करेंगे तो 200। आप आंसर देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपको गुणा करने की ज़रूरत है? नहीं है। आपको इससे छोटे छोटे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके आर्मी के परीक्षा में नहीं पूछा गया है। जब आप इससे भागेंगे तो आर्मी का नौकरी कैसे लेंगे? शरीर पे वर्दी कैसे चढ़ेगी? वर्दी मेरा जुनून है, और वर्दी के लिए इतना सा काम ना करें, यह तो अब आपके साथ धोखा है, परिवार के साथ धोखा है। अगर आपको आर्मी में जाना है तो इतना तो थोड़ा सा तो मेहनत करना। कुछ मत करिए, आप एक बार कॉपी पे नोट कर लीजिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। उसी क्वेश्चन को उठाइए, किताब और राम सिंह को उठाइए और क्या करिए? उसको सॉल्व करिए। आगे देखते हैं। पुनः आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 36,966 4। क्या है? 3 6 9 3 6 9 6 6 4 का वर्गमूल क्या होगा? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। 608, 504, 908, 708 ऑप्शन दिया है ना। बच्चे क्या करते हैं? इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने का मैंने तरीका क्या बताया? अपने मन में बोलिए। इकाई के तरफ से 2 का जोड़ा लगाया, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, बन गया। हम क्या करेंगे? एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी में गुणा करेंगे। तो 6 लिया, 6 का गुणा किया। क्यों डायरेक्ट लिया? क्योंकि पहाड़ा याद है, 6 छक्के 36, सेम टू सेम उसी के बराबर आया। यहाँ क्या रखा? 6 रखा। यहाँ क्या रखा? 6। यहाँ क्या रखा? 6। 6 छक्के 36, यह तो कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए, ऑप्शन 608, 504, 908, 708, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। यानी इस चारों में से हमको एक आंसर देना है। आंसर मिल गया, कितना? 608। आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, तुरंत वर्गमूल पूरा निकालेंगे। नहीं भैया, ऑप्शन देखिए और ऑप्शन के साथ क्या करिए? इसको सॉल्व करिए। तो ऑप्शन कितना आ गया? 608। तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन एक बार जरूर ध्यान से देखना चाहिए। 6 आ गया। इसमें केवल एक ही ऐसा है जिसका पहला अंक 6 है, हमारा भी पहला अंक 6 है। आंसर हमारा क्या है? अब हम देखते हैं क्या ये क्वेश्चन का आंसर 608 आ रहा है। तो देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12, या तो कट गया। 9 और 6 उतारेंगे, या 12 है। कितना है? 12 है। कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। फिर इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 121 हो गया। या कितना है? 96 है। 121 ज़्यादा है ना, तो कितनी बार में करेंगे?
0 बार में, यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे। और 120 में जब 0 से भाग देंगे तो शून्य तो आएगा, शून्य का पहाड़ा पड़े हैं, शून्य कम शून्य, शून्य दुआई शून्य, शून्य तिया शून्य, शून्य चौके शून्य, शून्य पंजे शून्य, शून्य छक्के शून्य, शून्य सत्ते शून्य, शून्य अट्ठे शून्य, शून्य नवा शून्य, शून्य दहा में शून्य। कभी नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो शून्य का भी पहाड़ा होता है, देखिए शून्य सुनाए शून्य, शून्य दुआई शून्य, शून्य एक कम शून्य, उड़ा के शून्य है, जोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा 96। इसको उतारेंगे 6 और 4, जोड़ लीजिए 1 2 0। अब हमको एक ऐसा अंक रखना है जहाँ पे यह मान आ जाए, तो 2 ही अंक रख पाएंगे, 1 रख पाएंगे 2, 1 रख पाएंगे 4। क्यों? अभी देखिए कितना है, 1 2 0 है, 2 रखा तो 2 से गुणा करिए, 2 दूना 4, 2 शून्य है शून्य, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। ज़्यादा है कि कम है? बहुत ही कम है, तो यह हमारा मान नहीं होगा। तो क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। 8 क्यों रखेंगे? देखिए 1 2 0 8 रखे तो 8 का गुणा करेंगे तभी तो लास्ट में 8 था, 64 को 4 हासिल 6, 8 शून्य है शून्य और 6, 8 दूना 16 को 6 हासिल 1, 8 एकम 8 एक 9, यह क्या हो गया 96 64। तो यहाँ लिख देंगे क्या 8, आंसर क्या आ जाएगा 96 64, आंसर हमारा सही है। तो हमको इतना क्यों करें, क्यों मरने जाए, अपना टाइम बर्बाद करने जाए, एक क्वेश्चन के जगह 2 क्वेश्चन बर्बाद करने जाए। हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए। आपके सामने और क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में अकेले हैं ना, हम ही को सब करना पड़ता है। कैमरा ऑन करिए, बंद करिए, माइक सेट करिए, सब हम ही को करना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। कोई बात नहीं, आपको वहीं से वीडियो मिलेगा जहां से आप सोच रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 392 बटे कड़ी में प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 28। इसका मतलब क्या, ये आपके पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब क्या, इस यक्ष का मान है, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे हम निकालेंगे। तो वहाँ चमक रहा होगा, थोड़ा नीचे लिखेंगे 392 बटे कड़ी में, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हम यक्ष मान लेते हैं, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 28 लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यह बराबर है ना, यह दोनों बटे में है, तो जो नीचे वाला रहता है बराबर के दूसरे साइड में जाके गुणा कर देता है। तो 392 बराबर कड़ी में यक्ष गुणे 28। अब देखिए दोनों एक बराबर हो गए, 28 ऊपर है ना, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, 28 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो 392 बटे यह नीचे आएगा, क्या हो जाएगा 28। देखिए गुणा है, नीचे आके भाग दे रहा है, बराबर क्या हो गया कड़ी में यक्ष हो गया। अब 392 में 28 से भाग दे दीजिए, देखिए कितनी बार में कट रहा है, 4 × 8 32, कटेगा कितनी बार में 28, 28 14 बार में कटना चाहिए। देख लीजिए आपको क्या करना है, 392 में 28 से भाग दे दीजिए, तो 28 से कम 28, क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा 2 बचेगा, कितनी बार में 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार में करिए, 4 दूना 8 3 11, 4 बार में कट जाएगा, 112, 28 चौका 112 कट जाएगा। तो क्या आ गया, इसको जब हम काट दिए तो 14 बराबर आ गया कड़ी में यक्ष। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है नहीं है, तो हम यहाँ पे देखिए इस कड़ी को हटाने के लिए हम लोग वर्ग करते हैं। अगर हम इस पे 2 घात कर दें और इस पे भी 2 घात करना पड़ेगा, तो यह 2 से यह कड़ी कट जाएगा। कैसे, इस कड़ी का मतलब होता है यक्ष के घाते 1/2, और इसके घाते क्या हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया केवल यक्ष। 14 14 196 बराबर क्या है यक्ष का मान कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, 2-3 लोग करते हैं और लोग नहीं करते हैं, यानी वीडियो देख करके आप वैसे बड़े रहते हैं। अरे जरूर कुछ कन्फ्यूजन होगा। इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान हमको ज्ञात करना है, किसका, कड़ी में 125 बटे कड़ी में 0.05। बहुत आसान तरीका है, देखने में बहुत लंबा लग रहा है,
टेढ़ा लग रहा है कि कैसे होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको देख के डांस मत किया करिए। क्या करिए, 125 को लिखिए और इसको काटिए। 2 से 5 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 1। 5 से 125 में भाग देंगे 25 ना आएगा, भाग देकर तब नीचे लिख लीजिएगा। कड़ी का मतलब होता है 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो हम जब 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कड़ी में 5। अब कहेंगे और कहाँ, दशमलव के नीचे हम 1 लिखते हैं। 1 2 अंक है तो 2 शून्य बढ़ा लेते हैं, ई मान आएगा। बात समझ में आया। 100 का वर्गमूल 10 होता है। यहाँ से देखिए 2 जोड़ा लगाएंगे तो 1 बाहर आ गया, 5 कड़ी में क्या हो जाएगा 5 बटे, या कड़ी में क्या हो जाएगा 5 बटे। देख लीजिए 100 को हम लिख सकते हैं क्या 10 गुणे 10। जब कड़ी में 10 गुणे 10 होगा, 1 जोड़ा बाहर निकल गया, कड़ी खाली हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। कड़ी से कड़ी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 बटे 1 बटे 10, इसका मतलब क्या, यह पलट जाता है तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 बटे 1, या 10 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 5 10 में 50। हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा 50। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के बिना आप लोग गलत करके आते हैं, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। जब आप आएंगे हमारे पास या इसी वीडियो के माध्यम से आप हमको कमेंट करेंगे तो मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन करके बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप राम सिंह के किताब से उस क्वेश्चन का नंबर भेजिएगा, हम उस क्वेश्चन आपको बताएंगे। राम सिंह का जो भी किताब है उस किताब में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिएगा, पेज नंबर डाल दीजिएगा, कह दीजिएगा सर जी बता दीजिए, हम उस क्वेश्चन को आपको बता देंगे। आगे कह रहा है इतने का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे। आगे कह रहा है 20 25 का वर्गमूल निकालिए, इसको भी आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब बात आती है इसका वर्गमूल। भाई आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो। क्यों, क्योंकि मैं तो इस तरह का क्वेश्चन बताया नहीं, लेकिन इसको बता दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा ईमानदारी से। क्या दिया है 0.000064। यह वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कड़ी। वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, कड़ी, इसका मतलब यह है। तो हम इसको भाग 20 से पहले लगाएंगे, फिर एक और तरीका आपको बताएंगे जो आसान लगेगा, आप कर लीजिएगा। हमने बताया था किधर से जोड़ा लगाएंगे, इकाई के तरफ से। अरे भैया गलती है, बहुत बड़ी गलती है, इकाई के तरफ से नहीं लगाएंगे। जब दशमलव वाला मान आता है तो हम दशमलव के इधर से लगाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। बात समझ में आया। जब भी दशमलव वाला सवाल आएगा हम इसको इधर से जोड़ा लगाएंगे। तो दशमलव पहले दिया है तो पहले यहाँ दशमलव उतारेंगे। कितनी बार, 0 बार। तो भाई 0 ही ऐसा है जिसका गुणा करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ भी हमने 0 लिख लिया। 0 का 0 से यह क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 0 फिर उतार दिए, इसको जोड़ेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ा तो 0, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, इसका गुणा करके यहाँ लिखते हैं 0, क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से क्या उतरेगा, 64 आएगा। 64 एक ऐसी संख्या लिखे, तो मान लीजिए इसको जोड़ दिए 0 0। एक ऐसी संख्या यहाँ लिखना है जिसका मान 64 आ जाए, तो 8, तो यहाँ भी 8, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 8, 8 अठाए 64, या क्या हो गया, कट गया। तो कितना आया, 0.008। आंसर ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए 0.008। अब कहेंगे सर जी ये तो हमको नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के आराम से देखिएगा, बातों को सुन करके। आगे हम देखते हैं इसको 60 और आसान तरीका बना दें। कितना 0 है, ये कितना अंक है दशमलव के बाद, 2 लाइन खींच लीजिए। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 4 और 6 और 4। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमको 0 ही बढ़ाना है, संख्या नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 6 0 बढ़ा लिया। इधर 0 है और 64 अंक है तो 64 को ऊपर लिख लिया।
इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, बटे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, देखिए क जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी 10 गुणे 10 ऐसे करके लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5 और 6, 6 शून्य आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 बार, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 8 अठाएँ 64 है, तो इसमें से 8 आ जाएगा, इसमें से 1 जोड़ा निकालेंगे 10 गुणे 10 गुणे क्या हो जाएगा 10, क्या हो गया 8 बटे इसको लिखेंगे 1000। अब कहेंगे सर जी चारों ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में तो ये नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करना, इस 8 को ऐसे लिख लीजिए, कितना शून्य है, 1 2 3 शून्य है, 1 इधर कोई अंक है नहीं है तो 1 शून्य बढ़ाइए 2, 1 शून्य बढ़ाइए 3, क्या हो जाएगा दशमलव। यानी यह जितना जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए इसके साथ, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।